आइए दोस्तों, आज हम लोग एक बार फिर से यहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं मैथमेटिक्स पढ़ने के लिए। बीएससी थर्ड ईयर न्यूमेरिकल एनालिसिस की हम लोगों की ये बुक चल रही है। आज मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ डॉक्टर विनोद कुमार की किताब के हिसाब से चैप्टर नंबर 3। कहने का मतलब आज का हमारा टॉपिक होगा इंटरपोलेशन विद अनइक्वल इंटरवल्स। ठीक है, हम लोगों ने फाइनाइट डिफरेंसेस पढ़ा, हम लोगों ने पढ़ा इंटरपोलेशन विद इक्वल इंटरवल्स, और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इंटरपोलेशन विद अनइक्वल इंटरवल्स। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक, बहुत ही आइए हम लोग एंजॉय करेंगे। दोस्तों, कुछ पॉइंट्स होते हैं ना, तो उन पॉइंट को हम लोग यहाँ पर इस किताब में बोलते हैं आर्ग्यूमेंट्स, जैसे कि x0, x1, x2, x3, x4 है ना, ये आर्ग्यूमेंट्स हैं। और इन पॉइंट पर हमको फंक्शन की जो वैल्यूज़ दी जाती हैं उनको हम लोग y0, y1, y2, y3 इस तरह से कह देते हैं, या फिर फंक्शन ऑफ x0, फंक्शन ऑफ x1, फंक्शन ऑफ x2 एंड सो ऑन। तो आइए आज का जो हमारा पहला टॉपिक है, पॉइंट नंबर 1, हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर डिवाइडेड डिफरेंसेस, डिवाइडेड डिफरेंस ऑपरेटर या फिर डिवाइडेड डिफरेंसेस क्या होते हैं। आइए ज़रा इस बात को हम लोग समझें। डिवाइडेड डिफरेंस, दोस्तों सपोज करो हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं x0, x1, x2, x3, इस तरह से हमारे पास कुछ पॉइंट हैं। अब अगर मैं आप लोगों से कहूँ, ये लिखने का एक ढंग आपको दिखा रहा हूँ ऐसे, ठीक है ना, ये लिखने का एक तरीका है और इसको हम लोग पढ़ते हैं फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस फॉर द आर्गूमेंट्स x0 एंड x1। कहने का मतलब जब हम फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस की बात करेंगे तो यहाँ पर आर्गूमेंट्स 2 होंगे, यानी कि एक ज़्यादा होगा। तो जो पहला आर्गूमेंट होगा उसको यहाँ पर लिख दोगे और बाद के सारे आर्गूमेंट्स नीचे लिखे जाते हैं। तो ये लिखने का तरीका है, इसको पढ़ेंगे क्या, फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस फॉर द आर्गूमेंट्स x0 एंड x1, या फिर इसी चीज़ को हम ऐसे भी लिख देते हैं। इन दोनों बातों का मतलब एक ही है। आपको देखने में ये आसान लग रहा है, आप इसी को यूज करो, लेकिन ये भी आपको पता होना चाहिए। इन दोनों बातों को हम लोग पढ़ेंगे कैसे, फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस फॉर द आर्गूमेंट्स x0 एंड x1। अब इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो इसकी वैल्यू निकालते हैं ऐसे, फंक्शन ऑफ x1 माइनस फंक्शन ऑफ x0 और अपॉन में यहाँ पर होगा x1 माइनस x0। ठीक है ना। अगर मैं आप लोगों से कहूँ ऐसे, क्या पढ़ेंगे, सोचो। इसको हम लोग बोलेंगे फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस फॉर द आर्गूमेंट्स x1 एंड x2, या फिर हम लोग इसी को इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है ना। और इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू होगी फंक्शन ऑफ x2 माइनस फंक्शन ऑफ x1 और अपॉन में हो जाएगा x2 माइनस x1। दोस्तों, जो आप लोग फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर पढ़ते थे, एक प्रकार से ये कह सकते हो कि उसमें ये अपॉन वाली वैल्यू नहीं होती थी। ठीक है ना। वहाँ पर आप लोग पढ़ते थे एक प्रकार से, जब फंक्शन ऑफ x में आप लोग अप्लाई करते थे डेल्टा को, तो वो हो जाता था फंक्शन ऑफ x प्लस h, यानी कि उसके आगे वाले पॉइंट पर फंक्शन माइनस उसी पॉइंट पर फंक्शन। यहाँ पर बस अपॉन में एक्स्ट्रा और आ जाता है x2 माइनस x1। तो ये था हमारे लिए फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस। आइए इसी बात पर अब हम लोग देखेंगे सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस कैसे डिनोट करते हैं और कैसे हम लोग उसकी वैल्यू को इवैल्यूएट करते हैं। दोस्तों, ये देखिएगा इसको लिखने का तरीका। अब यहाँ पर जब सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस की बात करेंगे तो इस बार आर्गूमेंट्स 3 होंगे, एक ज़्यादा होगा। इसको पढ़ेंगे कैसे, सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस फॉर द आर्गूमेंट्स x0, x1 एंड x2। ठीक है ना। पहला आर्गूमेंट यहाँ पर आएगा और बाकी सारे आर्गूमेंट्स यहाँ पर नीचे लिख दिए जाते हैं। ये डिनोट करने का एक तरीका है, या फिर आप लोग इसी को ऐसे भी लिख सकते हो, ये भी इसको रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। पढ़ेंगे क्या, सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस फॉर द आर्गूमेंट्स x0, x1 एंड x2। अब इसकी वैल्यू ये होगी f ऑफ, पहला आर्गूमेंट हटा दो, बाकी सारे लिख दो x1, x2 माइनस लास्ट वाला हटा दो, बाकी सारे लिख दो
एक्स नॉट एक्स वन और अपॉन में आ जाओ। सबसे बाद वाले आर्गूमेंट से सबसे पहले वाले आर्गूमेंट को माइनस कर दिया, ठीक है ना। तो दोस्तों कहने का मतलब यहाँ पर 3 आर्गूमेंट्स थे, एक्स नॉट एक्स वन एंड एक्स टू, और ये हम लोगों ने इसको इस तरह से लिखा। अब इसको पढ़ेंगे कैसे, इसको ऐसे पढ़े देखिए, सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस फॉर द आर्गूमेंट एक्स नॉट एक्स वन एंड एक्स टू इज इक्वल टू फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस फॉर द आर्गूमेंट्स x1 and x2 माइनस फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस फॉर द आर्गूमेंट्स x0 एंड x1 और अपॉन में x2 माइनस x1। आइए इसी तरह से अब आप लोग लिख करके दिखाओ ज़रा, सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस फॉर द आर्गूमेंट x1 और यहाँ पर मैंने कर दिया x2 x3, या फिर आप लोग इसी को डिनोट कर सकते हो ऐसे, इसको लिख देंगे x1 x2 x3, ठीक है ना। अब इसको पढ़ेंगे क्या, सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस फॉर द आर्गूमेंट्स x1 x2 एंड x3, और इसकी वैल्यू कैसे लिखोगे। अब सबसे पहला वाला आर्गूमेंट हटा दो, इसका मतलब x2 x3 माइनस सबसे लास्ट वाला हटा देंगे, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा x1 x2 और अपॉन में यहाँ पर आ जाएगा x3 माइनस x1। तो मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आ रही होगी। तो ये फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस और सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस को लिखने का तरीका आप लोगों ने देखा। आइए प्रैक्टिस के तौर पर आपको थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस भी लिख करके दिखा रहा हूँ। अगर मैं थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस की बात करूँ तो ये देखिएगा, थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस एक्स नॉट और यहाँ पर आपने लिखा x1 x2 x3। तो दोस्तों थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस फॉर द आर्गूमेंट्स x0 x1 x2 एंड x3, अगर यहाँ पर डिवाइडेड डिफरेंस है थर्ड तो आर्गूमेंट्स यहाँ पर होंगे 4, यानी कि एक ज़्यादा, ऐसे कह सकते हैं ना। और इसी को लिखने का एक ढंग ये भी होगा x0 x1 x2 x3। क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस फॉर द आर्गूमेंट्स x0 x1 x2 एंड x3। अब आइए इसकी वैल्यू यहाँ पर नीचे लिखी दे रहा हूँ। इसकी वैल्यू कैसे लिखोगी, मैंने भी बताया था, फर्स्ट आर्गूमेंट हटा दो, बाकी सभी को लिखो। इसका मतलब हो गया f ऑफ x1 x2 x3 माइनस लास्ट वाला हटा दो, इसका मतलब x0 x1 x2 और अपॉन में आ जाओ। अपॉन में यहाँ पर आ जाएगा x3 माइनस x0। दोस्तों कैसे पढ़ेंगे पूरी बात, थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस फॉर द आर्गूमेंट्स x0 x1 x2 and x3 is equal to second divided difference for the arguments x1 x2 and x3 minus second divided difference for the argument x0 x1 and x2 upon x3 minus x0। तो ये फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस, सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस और थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस, ये मैंने आपको लिखने का तरीका बताया, ठीक है। आइए एक और लिख करके दिखा दे रहा हूँ, चलो nth डिवाइडेड डिफरेंस। जब हम nth डिवाइडेड डिफरेंस की बात करेंगे तो आर्गूमेंट्स वहाँ पर एक ज़्यादा होगा, यानी कि आर्गूमेंट्स वहाँ पर होंगे n+1। कैसे, ये देखिएगा, nth डिवाइडेड डिफरेंस यहाँ पर आपने कहा फंक्शन ऑफ x0 और यहाँ पर x1 x2 x3 से लेकर के xn, ये लिखने का तरीका है। या फिर आप लोग इसी को ऐसे भी लिख सकते हो, f ऑफ x0 x1 x2 अप टू xn। आर्गूमेंट्स गिनोगे तो n+1 है। कैसे, 1 से लेकर के n तक, n ये हो गए, एक ये है, तो टोटल नंबर ऑफ द आर्गूमेंट्स हो गए n+1। तो इसको लोग बोलेंगे nth डिवाइडेड डिफरेंस। आइए इसकी वैल्यू को कैसे इवैल्यूएट करोगे, थोड़ा और पीछे से यहाँ से लिख देता हूँ। इसकी वैल्यू को कैसे एवेल्युएट करेंगे, तो पहला आर्गूमेंट हटा दो, यानी कि ये बना f ऑफ x1 x2 से लेकर के xn माइनस f ऑफ यहाँ पर हो जाएगा x0 x1 x2 से लेकर के xn-1 और अपॉन में आ जाओ। अपॉन में यहाँ पर हो जाएगा xn माइनस x0। तो यहाँ पर हमने क्या किया, पहला आर्गूमेंट हटाया और यहाँ पर हमने क्या किया, लास्ट वाला आर्गूमेंट हटाया। पढ़ोगे कैसे, ये हमारे लिए क्या है, nth डिवाइडेड डिफरेंस
और ये दोनों ही यहाँ पर होंगे n-1th डिवाइडेड डिफरेंस। ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से इतने सारे एग्जाम्पल के थ्रू अब हम लोगों को ये बात लगभग क्लियर हो गई होगी कि फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस, सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस, थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस या nth डिवाइडेड डिफरेंस हम लोग कैसे लिखते हैं और कैसे हम लोग उसको इवेल्युएट करते हैं। तो ये था दोस्तों आज का फर्स्ट पॉइंट। आइए आज का सेकंड पॉइंट, हेडिंग पड़ेगी डिवाइडेड डिफरेंस टेबल। पीछे हम लोगों ने सीखा हुआ है फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल और बैकवर्ड डिफरेंस टेबल को बनाना। आज हम लोग यहाँ पर सीखने जा रहे हैं डिवाइडेड डिफरेंस टेबल। तो आइए आप लोग हेडिंग डाल दीजिए आकर के डिवाइडेड डिफरेंस टेबल। डिवाइडेड डिफरेंस टेबल। बोर्ड छोटा है, जगह की मुझे आवश्यकता है, इसलिए हेडिंग मैंने डाल दी है और अब मैं इसको इरेज किए दे रहा हूँ। ठीक है ना, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा डिवाइडेड डिफरेंस टेबल। आइए दोस्तों, यहाँ पर हमने लिखा x और यहाँ पर हमने लिखा fx। अब इस चैप्टर का नाम क्या है? इंटरपोलेशन विद अनइक्वल इंटरवल्स। यानी कि आप ये भी कह सकते हो कि अभी भी हम लोगों ने जो डिवाइडेड डिफरेंसेज पढ़े, तो यहाँ पर जो आर्गूमेंट्स आप लोग यूज कर रहे थे x0, x1, x2, x3 वगैरह, यहाँ पर इनके बीच का जो डिफरेंस है, इनके बीच का जो इंटरवल है, वो इस बार इक्वल नहीं है। हाँ, एक बात आपको बता दें, इक्वल अगर होगा तो हमें कोई एतराज़ नहीं है, यानी कि इक्वल भी हो सकता है। ठीक है ना। तो जो इक्वल इंटरवल के फार्मूले हैं वो अनइक्वल पर काम नहीं करेंगे, लेकिन जो अनइक्वल वाले फार्मूले हैं वो इक्वल पर काम कर जाएंगे। तो कहने का मतलब ये हो गया कि ये जो डिवाइडेड डिफरेंस हम लोगों ने पढ़ा था, तो यहाँ पर x0, x1, x2 वगैरह जो हम लोगों ने पढ़ा, फिलहाल चैप्टर नंबर 3 की बात चल रही है, तो आप ये मान करके चलिए कि उनके बीच का जो इंटरवल है वो इस बार यहाँ पर अनइक्वल है। ठीक है ना। तो आइए x की कुछ वैल्यूज आप लोग अपनी तरफ से सोचो। चलो, पहली वैल्यू फर्स्ट वैल्यू 3 हो गई, फिर एक ले लीजिए 0 ले लीजिए, एक ले लीजिए -1 और चलो एक ले लेते हैं 2। चलेगा, कोई भी वैल्यू आप लोग ले लो। कहने का मतलब इनके बीच का जब डिफरेंस आप लोग देखोगे तो आप चेक कर लीजिए, इस बार इनके बीच का जो डिफरेंस है वो यहाँ पर एक प्रकार से इक्वल नहीं। ठीक है ना। 0 -3 आएगा, -1 आएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा। तो इस बार इनके बीच का जो इंटरवल है वो यहाँ पर एक प्रकार से अनइक्वल है। अब इस पर फंक्शन की वैल्यूज, चलिए हमने ले लिया 27, 0, -1 और 8। आप देख रहे होगे जानबूझ करके हमने सभी के क्यूब लिखे हुए हैं। ठीक है ना। कहने का मतलब फंक्शन ऑफ x इक्वल टू हम लोगों ने यहाँ पर एक प्लानिंग के हिसाब से x³ ले लिया हुआ है। आइए अब हम लोग यहाँ पर बनाएंगे डिवाइडेड डिफरेंस टेबल। तो पहले लिखेंगे फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस, फिर सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस और फिर थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस। ये जो x की वैल्यूज हैं, आइए इनको कुछ नाम दे दें। तो ये पहला जो पॉइंट है x0, इसको कह दीजिए x1 और ये हो गया x2 और ये हो गया x3। इतना क्लियर है। तो यहाँ पर देना, अब इससे पीछे जब आप लोग फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल या बैकवर्ड डिफरेंस टेबल बनाते थे तो उसको हम लोग वहाँ पर लिखते थे दिस माइनस दिस। यहाँ पर कैसे लिखेंगे? ऊपर तो वही आएगा, यानी कि 0 -27, लेकिन यहाँ पर अपॉन में भी आएगा दिस माइनस दिस, यानी कि 0 -3। तो इसको पढ़ें, अगर मैं पढ़ूँ तो इसको जानते हो क्या पढ़ेंगे? ये जो वैल्यू यहाँ पर निकल करके आ रही है, इसको हम लोग कहेंगे फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस फॉर द आर्गूमेंट्स x0 एंड x1। और ये वैल्यू देखो क्या है? फंक्शन ऑफ x1 माइनस फंक्शन ऑफ x0 अपॉन x1 माइनस x0, है ना। फंक्शन ऑफ x1 माइनस फंक्शन ऑफ x0 अपॉन x1 माइनस x0। आपने इसको कैलकुलेट किया तो इसकी वैल्यू आ गई 9। चलो आगे बढ़ते हैं। अगर मैं कहूँ यहाँ पर जो वैल्यू निकल कर के आएगी वो क्या है, तो आप लोग कहोगे वो वैल्यू है इनके लिए x1 और x2 के लिए, यानी कि आप लोग कहोगे ये वैल्यू है फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस फॉर द आर्गूमेंट्स x1 एंड x2। अब इसको एवेल्युएट कैसे करोगे? दिस माइनस दिस, यानी कि -1 -0,
ठीक है ना। डायरेक्ट इसको ध्यान रखेंगे, बार बार दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि अगर हम हमेशा दिमाग लगाते रहेंगे तो फिर हम लोग कम समय में ज़्यादा काम नहीं कर पाएंगे, कम ही काम कर पाएंगे। अगर आपको कम समय में ज़्यादा काम करना है तो पहले चीज़ों को क्लियर करो, लेकिन फिर आप लोग डायरेक्ट प्रकार से उसको करना सीखें। जितनी ज़्यादा चीज़ें हमको याद होती हैं उतना ही हम लोग स्पीड से चीज़ों काम ना कर पाते हैं। तो ऊपर हुआ दिस माइनस दिस, अपॉन में आ जाओ दिस माइनस दिस, यानी कि -1 -0। क्या लिखा हुआ है, एक बार फिर से पढ़ दे रहा हूँ। ये लिखा हुआ है फंक्शन ऑफ x2 माइनस फंक्शन ऑफ x1 अपॉन x2 माइनस x1, और इसको आपने इवेल्युएट किया तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। फिर आ जाओ, अब यहाँ पर होगा दिस माइनस दिस, यानी कि 8 माइनस -1 तो +1 हो गया, अपॉन में दिस माइनस दिस, यानी कि 2 माइनस -1 तो +1 हो गया, और इसकी वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई, 3 आ गई। अब बोर्ड हमारे पास छोटा है, जगह थोड़ी सी कम है, तो ये लिखने का तरीका आप लोगों ने देख लिया। आगे थोड़ी सी जगह हम लोग अब बचा लें। कैसे, ये सब हटा करके इसकी जगह पर मैंने डायरेक्ट लिख दिया 9, और ये सब हटा करके इसकी जगह पर मैंने चलिए डायरेक्ट लिख दिया 1, और ये वैल्यू भी हटा करके इसकी जगह पर हो गया ये 3। थोड़ी सी जगह हम लोगों ने बचा ली। हाँ, अब आ जाइए, अब यहाँ पर हम लोगों ने कहा सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस। दोस्तों कौन बताएगा सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस का मतलब, अब यहाँ पर कितने आर्गूमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। अगर हम सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस की बात कर रहे हैं तो आर्गूमेंट होंगे 3। कहने का मतलब जिस डिवाइडेड डिफरेंस की बात करोगे आर्गूमेंट उससे एक ज़्यादा होगा। अगर मैं कहूँ यहाँ पर जो वैल्यू निकालोगे वो सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस है, बताइए वो किन आर्गूमेंट्स के लिए सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस है। तो एक तरीका बता रहा हूँ, सुनिएगा। ये एक प्रकार से फर्स्ट पोजीशन पर है, तो आप यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन से आओ और 3 आर्गूमेंट ले लो। 3 आर्गूमेंट, यानी कि आप कहोगे यहाँ पर जो वैल्यू निकल करके आएगी वो होगी सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस फॉर द आर्गूमेंट्स x0, x1 एंड x2। ठीक है ना। हाँ, अब इसको डायरेक्ट करने का तरीका, ऊपर वही करोगे दिस माइनस दिस, यानी कि 1 माइनस 9, और अपॉन में आ जाएगा x2 माइनस x0, यानी कि अपॉन में बनेगा करके -1 -3। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी। एक बार फिर सुन लो, ये जो सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस निकल करके आ रहा है ये क्या है, ये यहाँ पर आप लोग कहोगे दिस इज द सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस फॉर द आर्गूमेंट्स x0, x1 एंड x2। तो ऊपर क्या लिखा गया है, अगर इसको सोचोगे, है ना, वैसे तो डायरेक्ट समझ लो दिस माइनस दिस अपॉन इस तरह से, वैसे अगर सोचो तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है ये होगा फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस फॉर द आर्गूमेंट x1 x2, ये होगा फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस फॉर द आर्गूमेंट x0 x1, और अपॉन में x2 माइनस x0। बताओ यहाँ पर क्या आएगा, बिल्कुल डायरेक्ट दिस माइनस दिस, तो 3 माइनस 1, अपॉन में कैसे डिसाइड करते हैं, फिर सुनो। ये सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस है, तो आर्गूमेंट यहाँ पर कितने होंगे, 3 होंगे। अब वो कौन से 3 आर्गूमेंट होंगे, ध्यान देना जरा। ये वाला जो एलिमेंट है वो सेकेंड पोजीशन पर है, तो आप सेकेंड पोजीशन से स्टार्ट करके 3 आर्गूमेंट ले लो ऐसे। यानी कि यहाँ पर जो वैल्यू आप निकालने जा रहे हो ये क्या है, ये होगी सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस फॉर द आर्गूमेंट्स x1, x2 एंड x3। तो अपॉन में आएगा x3 माइनस x1, यानी कि अपॉन में यहाँ पर आएगा 2 माइनस 0। तो दोस्तों ये हो गया -8, और अपॉन में -4 यानी कि 2 आ गया। अपॉन में तो 3 माइनस 1 यानी कि 2, तो 2/2 यानी कि यहाँ पर 1 आ गया। बोलो, इतनी बात क्लियर है। अब मैं थोड़ी सी जगह बचाना चाहता हूँ भाई, तो जगह बचाने का मतलब ये हो गया, इसको इरेज करके मैंने डायरेक्ट यहाँ पर 2 लिख दिया, और यहाँ पर मैंने इसको इरेज करके 1 लिख दिया। ठीक है। अब हम लोगों ने यहाँ पर कहा थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस। दोस्तों जब थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस होगा तो आर्गूमेंट्स यहाँ पर कितने इन्वॉल्व होंगे, 4। तो यहाँ पर जो वैल्यू लिखने जा रहे हो इसकी पोजीशन फर्स्ट है, तो आप फर्स्ट पोजीशन से स्टार्ट करके आप ये कह सकते हो कि यहाँ पर 4 आर्गूमेंट्स ले रहे हो, यानी कि वहाँ पर जो वैल्यू आने वाली है उसको हम लोग कहेंगे थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस फॉर द आर्गूमेंट्स x0, x1, x2 एंड x3। इसकी वैल्यू बिल्कुल डायरेक्ट लिखना सीखो आप लोग,
ऊपर तो हमेशा वही जैसे फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल करते थे बिल्कुल वैसे ही, दिस माइनस दिस, यानी कि ऊपर हो जाएगा 1 - 2 और अपॉन में आ जाओ, अपॉन में आ जाएगा x3 माइनस x0, यानी कि अपॉन में यहाँ पर आ जाएगा 2 - 3। तो दोस्तों ऊपर आ गया -1, नीचे भी आ गया -1 और कुल मिलाकर के यहाँ पर हो गया 1। तो ये थी हमारी डिवाइडेड डिफरेंस टेबल। तो डिवाइडेड डिफरेंस टेबल बनाने का ये तरीका आप लोगों ने देखा। मैं चाहूँगा घर में आप लोग इसको 2-3 बार ध्यान से देखें और समय समय पर रिवाइज भी करें। आइए अब मैं आप लोगों को डिवाइडेड डिफरेंस टेबल पढ़ने का तरीका भी बताना चाहता हूँ। जैसे कि अगर मैं आप लोगों से कहूँ इसकी वैल्यू बताओ f(x1), x2, x3। पहले तो ये सोचो ये लिखा क्या है, तो ये लिखा हुआ है सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस फॉर द आर्गूमेंट्स x1, x2 एंड x3। अगर आर्गूमेंट्स 3 हैं तो डिवाइडेड डिफरेंस होगा सेकेंड। इसका मतलब ये है सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस फॉर द आर्गूमेंट्स x1, x2 एंड x3। अब इसकी वैल्यू टेबल को देख करके कैसे पता की जाती है आइए आपको बताता हूँ। तो आप लोग यहाँ पर देखा करो केवल फर्स्ट आर्गूमेंट बताओ, फर्स्ट आर्गूमेंट यहाँ पर कौन है, x1। अब x वाले कॉलम में आओ, बताओ x1 कहाँ लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। तो ऊपर से इसकी पोजीशन कौन सी है, सेकेंड, ऊपर से इसकी पोजीशन है सेकेंड। तो आप सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस वाले कॉलम में आओगे और ऊपर से सेकेंड टर्म ले लोगे, यानी कि इसकी वैल्यू आ गई 1। ये चीज़ मेरी बात समझ में आई। तो आर्गूमेंट्स यहाँ पर कितने थे, 3। तो आप लोग इसको बोलोगे सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस फॉर द आर्गूमेंट x1, x2 एंड x3। फर्स्ट आर्गूमेंट देखा करो, बताओ कौन सा लिखा हुआ है, x1। तो x1 की पोजीशन ऊपर से काउंट करो सेकेंड। तो आप सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस वाले कॉलम में आए और ऊपर से सेकेंड टर्म लोगे एंड दैट इज 1। आइए अगर मैं आप लोगों से कहूँ f(x2, x3) की वैल्यू बताओ। अब 2 आर्गूमेंट्स हैं, इसका मतलब ये कहोगे फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस। अब फर्स्ट आर्गूमेंट कौन सा है, x2। आपको केवल x2 की पोजीशन से मतलब है। चलो x वाले कॉलम में आओ, बताओ x2 की पोजीशन कौन सी है, थर्ड, 1 2 3 थर्ड। तो आप लोग फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस वाले कॉलम में आएंगे और ऊपर से थर्ड टर्म लोगे 1 2 3 और इसकी वैल्यू आ गई 3। तो दोस्तों ये एक बार फिर से वीडियो 2-3 बार देख लीजिएगा और ये आप लोगों ने डिवाइडेड डिफरेंस टेबल को बनाना सीखा और डिवाइडेड डिफरेंस टेबल को पढ़ना सीखा, ठीक है ना। आइए अब आज का तीसरा टॉपिक, हेडिंग पड़ेगी न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला या न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला। इंटरपोलेशन के लिए ही ये फार्मूला है, तो आप केवल फार्मूला भी कह सकते हो या इंटरपोलेशन फार्मूला भी कह सकते हैं। तो आइए आप लोग हेडिंग डाल देंगे न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला या केवल फार्मूला लिख दो, है ना, दोनों बातें सही। ऐसे न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला। दोस्तों इस क्वेश्चन को मैं इरेज नहीं कर रहा हूँ जानबूझ करके, क्यों, अभी मैं आप लोगों को फार्मूला बताऊंगा, उस पर बेस्ड एक क्वेश्चन करूंगा और क्वेश्चन करते समय मैं इसी की हेल्प ले लूँगा ना, तो हम लोगों को थोड़ा समय बचेगा और हमको दोबारा फ़िलहाल यहाँ पर भी टेबल नहीं बनानी पड़ेगी। तो आइए न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला। हाँ, तो न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला क्या होता है, ये देखो, जैसे पीछे आप लोगों ने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला, न्यूटन ग्रेगरी बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला, लगभग वैसे ही इसको भी समझो। वहाँ पर वो दोनों फार्मूले इक्वल इंटरवल पर काम करते थे और ये वाला फार्मूला हमारा काम करेगा अनइक्वल इंटरवल पर। क्या फार्मूला है, तो फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x0 प्लस x माइनस x0, साथ में होगा फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस फॉर द आर्गूमेंट x0 एंड x1 प्लस 2 ब्रैकेट आएंगे x माइनस x0 इंटू x माइनस x1, साथ में हो जाएगा सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस फॉर द आर्गूमेंट्स x0
x1 एंड x2। रटने के हिसाब से ये देख सकते हो, 2 ब्रैकेट होंगे तो साथ में सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस होगा। अब आगे जगह कम लग रही, चलो यहाँ लिख देता हूँ। अब 3 ब्रैकेट्स ले लो, x माइनस एक्स नॉट, x माइनस x1, x माइनस x2, और साथ में हो जाएगा थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस फॉर द आर्गूमेंट्स x नॉट, x1, x2, x3 प्लस एंड सो ऑन। जहाँ तक ज़रूरत हो वहाँ तक आप लोग इसको लिखोगे। जैसे यहाँ पर आपकी जो टेबल है वो थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस तक जा रही है, तो आपका जो क्वेश्चन है वो यहाँ तक जाएगा, थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस तक। आइए, तो ये हो गया हमारे लिए न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला। अब मैं इस फार्मूले का यूज करना बताने जा रहा हूँ इसी क्वेश्चन की हेल्प से। अब 2 बातें पीछे वाले चैप्टर में भी आप देख चुके हो। अगर मैं आपसे यहीं पर कहूँ कि बताइए व्हाट इज़ द फॉर्म ऑफ द फंक्शन, यानी कि फंक्शन का रूप क्या है, फंक्शन एग्जैक्टली क्या है, तो आप लोग x की जगहों पर फिर x ही लिखोगे। लेकिन अगर मैं पर्टिकुलरली किसी पॉइंट पर आपसे फंक्शन की वैल्यू पूछ लूँ, जैसे मैं यहाँ पर आपसे कह दूँ कि बताइए 1 पर फंक्शन की वैल्यू क्या है, या बताइए 4 पर फंक्शन की वैल्यू क्या है, तो आप लोग x की जगह पर क्या लिखोगे, तब x की जगह पर 4 लिखोगे। तो अगर फंक्शन ही पूछा गया है तो x की जगह पर x ही रहेगा। किसी पॉइंट पर फंक्शन पूछा गया है तो आप x की जगह पर वो पॉइंट फिट कर देते हो। चलिए, मैं आप लोगों को यहाँ पर निकाल के दिखा रहा हूँ 4 पर फंक्शन की वैल्यू। तो ये देखना, ये हमारा फॉर्मूला तो लिखा हुआ है। अब मैं सीधे सीधे बस इसी में आपको वैल्यूज फिट करके दिखाने जा रहा हूँ। हमको चाहिए 4 पर फंक्शन की वैल्यू, तो x की जगह पर क्या लिखेंगे, 4। ये देखो x नॉट, x1, x2, x3। अब सबसे पहला टर्म है फंक्शन ऑफ x नॉट। बताइए x नॉट पर फंक्शन की वैल्यू क्या, ये फंक्शन की वैल्यू है, तो फंक्शन ऑफ x नॉट का मतलब हो गया 27। ऐसे क्लियर है। x माइनस एक्स नॉट, तो x की जगह पर क्या लिखोगे, 4। तो x की जगह पर तो वो पॉइंट आएगा जिस पॉइंट पर आप फंक्शन को इवेल्युएट कर रहे हो, और x नॉट का मतलब यहाँ पर 3 है। हाँ, तो x माइनस एक्स नॉट का मतलब यहाँ पर हो जाएगा एक प्रकार से 4 माइनस 3। दोस्तों अब ये बताओ क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस फॉर द आर्गूमेंट्स x नॉट एंड x1। और टेबल पढ़ना अभी अभी आपने सीखा, तो फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस हमको पता करना है, तो फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस वाली कॉलम से आएगा। अब बताओ पहला आर्गूमेंट कौन सा है, x नॉट, तो x नॉट की पोजीशन है फर्स्ट। तो जब आप इसकी बात करोगे तो इसका मतलब हो जाएगा फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस वाले कॉलम में आए, और जो पहला आर्गूमेंट है वो है x नॉट, और x नॉट की पोजीशन है फर्स्ट। तो आप फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस वाले कॉलम में आ करके फर्स्ट टर्म लोगे, एंड दिस इज 9। तो इसका मतलब आप लोगों ने इसकी जगह पर क्या लिख दिया, 9 लिख दिया। फिर आओ x माइनस एक्स नॉट, तो x की जगह पर 4, x नॉट, तो x नॉट का मतलब था 3, x की जगह पर 4। दोस्तों x1 का मतलब है 0। अब सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस, तो सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस वाले कॉलम में आएंगे, और हमको मतलब होता है केवल फर्स्ट आर्गूमेंट से। फर्स्ट आर्गूमेंट कौन सा है, x नॉट, और x नॉट की पोजीशन है फर्स्ट। तो आप लोग सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस वाले कॉलम में आए और फर्स्ट टर्म लोगे, और फर्स्ट टर्म यहाँ पर कितना है, 2 है। तो प्यारे बच्चों इसकी जगह पर क्या आ गया, 2 आ गया। फिर आइए x माइनस एक्स नॉट, तो x का मतलब है 4 और x नॉट का मतलब है 3। फिर आइए x का मतलब है 4 और x1 का मतलब है 0, x का मतलब है 4 और x2 है -1, तो माइनस माइनस चलो +1 कर दिया ना। अब थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस, तो x नॉट की पोजीशन है फर्स्ट, तो थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस वाले कॉलम में आए और फर्स्ट पोजीशन पर क्या लिखा है, 1। एक ही टर्म हालांकि वहाँ पर है × 1। बस अब आप लोग इसको कैलकुलेट कर लो, आइए कर भी देते हैं। तो ये वैल्यू हमारी आ रही है फंक्शन ऑफ 4 की, तो 27, ये हो गया 9, यहाँ पर हो जाएगा 1, ये हो जाएगा, ये 4, 8, यानी कि ये हो गया 8,
और यहाँ पर आ जाओ 1 ये हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा और वो हो जाएगा 5, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा सब मिला करके 20। चलो तो 27 और 9 36, 36 और 8 44, 44 और 20 64। और दोस्तों यही तो आना चाहिए था, क्योंकि हमारे पास जो फंक्शन था मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि हम लोगों ने सभी के क्यूब लिखे हुए थे, यानी कि फंक्शन का नेचर था वहाँ पर एक्स क्यूब। तो 4 पर फंक्शन की वैल्यू एक्स क्यूब के हिसाब से 64। तो ये हम लोगों का आंसर। तो आज हम लोगों ने फ़िलहाल अभी 3 बातें सीखी। नंबर 1, डिवाइडेड डिफरेंसेस क्या होते हैं, कैसे इवेल्युएट करते हैं। नंबर 2, डिवाइडेड डिफरेंस टेबल कैसे बनाते हैं, कैसे पढ़ते हैं। और तीसरी बात हम लोगों ने सीखी न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला याद रखोगे और अप्लाई करने का तरीका मैंने आप लोगों को बताया। आइए बहुत जल्दी से एक क्वेश्चन और आप लोगों को बताते हुए आज का ये टर्न हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, प्यारा सा क्वेश्चन है। इफ़ अगर मैंने आपसे कहा f(x) = है 1/x, मैंने आपसे कहा इवेल्युएट, आपको इवेल्युएट करना है थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस फंक्शन ऑफ a, और यहाँ पर लिख दिया b(c)(d). कहने का मतलब हमको निकालना है यहाँ पर थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस फॉर द आर्गूमेंट्स a b c d। हमको निकालना है थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस फॉर द आर्गूमेंट्स a b c d। और फंक्शन की वैल्यू क्या है, फंक्शन की वैल्यू है 1/x। अब 2 तरीके हैं, अगर आप चाहो तो इसको बिना टेबल के भी कर सकते हो, और एक दूसरा मेथड होता है हम टेबल के थ्रू यहाँ पर थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस निकाल सकते हैं। तो फिलहाल आज एक मेथड आपको बताने जा रहा हूँ टेबल के हेल्प से, है ना। आप बिना टेबल के घर में ज़रा करके देखिएगा और कोई दिक्कत आने पर आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में बताएंगे। तो दोस्तों आइए हम लोग यहाँ पर डिवाइडेड डिफरेंस टेबल बनाएंगे और हम लोग यहाँ पर थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस फॉर द आर्गूमेंट्स a b c d निकालेंगे। कैसे, देखिए ये x है, ये f(x) है। x की वैल्यूज क्या है, a b c d। f(x) का मतलब है 1/x। तो a पर जब निकालोगे तो हो जाएगा 1/a, b पर 1/b, c के लिए 1/c और d के लिए 1/d। इसी को आप लोग एक प्रकार से कह सकते हो x0, ये x1, ये x2 और ये x3। यहाँ पर आप लोगों ने कहा फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस। अब टेबल बनाना आपने पीछे सीखा, आप अपनी तरफ से कुछ क्वेश्चंस लेते हुए टेबल बनाने की खूब प्रैक्टिस करो। चलो ऊपर क्या आएगा होता ना, दिस माइनस दिस, तो 1/b माइनस 1/a, अपॉन में आएगा दिस माइनस दिस, यानी कि b माइनस a b को एलसीएम ले लो तो ऊपर हो जाएगा a माइनस b। अगर माइनस साइन कॉमन ले लोगे तो b माइनस ए से b माइनस ए कैंसिल, यानी कि इसकी वैल्यू आ जाएगी -1/ab। चेक कर लो, तो ऊपर आया दिस माइनस दिस, अपॉन में दिस माइनस दिस, एलसीएम लेकर के कैंसिल करेंगे, ये वैल्यू आ जाएगी। चूँकि बोर्ड थोड़ा सा छोटा है इसलिए हम लोग इसको इरेज करके अब डायरेक्ट यहाँ पर लिखे दे रहे हैं -1/ab। सिमिलरली जब आप इसके लिए निकालोगे तो आ जाएगा -1/bc, और जब इसके लिए करेंगे तो आ जाएगा -1/cd। आइए दोस्तों अब यहाँ पर आप लोग कहोगे सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस। सोचो ऊपर क्या आएगा, ऊपर आएगा दिस माइनस दिस, यानी कि -1/bc प्लस 1/ab, अपॉन में आ जाओ। जब हम लोग सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस की बात करते हैं तो आर्गूमेंट्स यहाँ पर 3 होंगे। कौन से 3 आर्गूमेंट, ये वाले। तो अपॉन में क्या आएगा, x2 माइनस x0, यानी कि अपॉन में आएगा c माइनस a। जरा आप लोग एलसीएम लो, ऊपर आपको एलसीएम मिलेगा abc। जब abc को एलसीएम लोगे तो आप चेक कर लो ऊपर भी c माइनस a आएगा, तो c माइनस a से c माइनस a कैंसिल हो जाएगा। कहने का मतलब इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो इसकी वैल्यू यहाँ पर आपको मिलेगी 1/abc। वीडियो देखते समय आप थोड़ा सा पॉज करके आप रफ कॉपी में अपने कैलकुलेशन को चेक कर लोगे।
इसी प्रकार से जब आप लोग इसके लिए निकालोगे सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस, तो सिमिलरली यहाँ पर आ जाएगा 1/BCD। दोस्तों अब सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस के बाद यहाँ पर आ जाइए थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस। थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस, तो दोस्तों ऊपर क्या होगा, ऊपर होगा दिस माइनस दिस, यानी कि ये बनेगा करके 1/BCD माइनस 1/ABC। और जब हम थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस की बात करते हैं तो आर्गूमेंट्स यहाँ पर 4 होंगे। ये देखिए ये 4 आर्गूमेंट, तो अपॉन में आएगा D माइनस A। अब आप लोग एलसीएम लोगे ABCD, इसको कैलकुलेट कर लेना। ये वैल्यू आपकी आ रही है -1/ABCD। यही तो आंसर हो गया। अब आप सोच रहे हो आंसर ये कैसे हो गया, तो भाई ये क्या निकल करके आया है, ये थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस ही तो आया है। और ये थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस किसके लिए है, तो ये कहा जाएगा थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस फॉर द आर्गूमेंट x0, x1, x2 एंड x3। यानी कि ये वैल्यू जो निकल करके आ रही है, ये आ रही है थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस फॉर द आर्गूमेंट्स A, B, C एंड D। तो ये हमारा आंसर हो गया। यही हमसे पूछा गया था, थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस फॉर द आर्गूमेंट्स A, B, C, D। तो थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस फॉर द आर्गूमेंट्स A, B, C, D की वैल्यू ये आ गई। तो ये कोई नया टॉपिक नहीं हुआ, ये तो हम लोगों ने जो आज डिवाइडेड डिफरेंस टेबल बनाना सीखा था उसी पर बेस्ड हमने आपको एक क्वेश्चन और बता दिया। यानी कि टॉपिक हमने आज 3 कवर किए एक प्रकार से। नंबर 1 डिवाइडेड डिफरेंस क्या होता है, कैसे लिखते हैं, कैसे एवेल्युएट करते हैं। नंबर 2 डिवाइडेड डिफरेंस टेबल कैसे बनाते हैं, कैसे उसको रीड करते हैं, कैसे पढ़ते हैं। और तीसरा टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा आज न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला। क्या होता है फार्मूला, उसको याद रखना है और उसको अप्लाई करना है। ठीक है दोस्तों, तो अब आप लोगों को चैप्टर नंबर 3 के जो प्रॉब्लम्स हैं, तो अगर मैं डॉक्टर विनोद कुमार की किताब की बात करूं तो एक्सरसाइज नंबर 3.1 आपको ये भी कंप्लीट करनी है। ठीक है ना, तो तेज़ी के साथ हमारी किताब आगे बढ़ती रहेगी। जो डाउट्स हैं वो सब आपके दूर किए जाएंगे। बिल्कुल आप लोग बेफिक्र रहें और खूब मन से अच्छी तरीके से पढ़ते रहें। वीडियो को 2-3-4 बार देखो, फिर कॉपी बनाओ, आपस में डिस्कस करो, मुझसे पूछो और बहुत ही ईमानदारी के साथ पढ़ते रहिए। आज का ये टर्न यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।